इस पूरे के पूरे चैप्टर में आप ऑसिलेशंस को, वाइब्रेशन को डिटेल से स्टडी कर रहे हैं। तो इसी सीक्वेंस में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन ऐसी ऑसिलेशन है विच अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स। ऐसी वाइब्रेशन जो किसी रेजिस्टिव फोर्स के दौरान की मौजूदगी में हो, उनको डैम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं। और उस रेजिस्टिव फोर्स की वजह से जो ऑसिलेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड है वो मुसलसल कम होते होते ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस कब होता है? दिस प्रोसेस अकर व्हेन अप्लाइड फ्रिक्वेंसी, जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो उस ऑब्जेक्ट की, उस ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ मैच नहीं कर पाती। व्हेन अप्लाइड फ्रिक्वेंसी डज नॉट इक्वल टू नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द बॉडी, तो इस केस में हमारे पास जो वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड होता है वो मुसलसल ड्यू टू एनर्जी लॉस के कम होता 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 वो वाइब्रेशन जो है वो कम्प्लीटली रुक जाती है। सो द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी डिक्रीज़ करता है जब डैम्प्ड ऑसिलेशन होती है। और आप इसको देख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड जो है वो मुसलसल कम होता होता आस्ता आस्ता वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। तो ये क्यों होता है कि क्योंकि एनर्जी डेसिपेट कर रही होती है। और डैम्प्ड ऑसिलेशन में जो एनर्जी डेसिपेट हो रही होती है हम उसको बोलते हैं डैम्प्ड एनर्जी। आप कह सकते हैं कि जितनी भी प्रैक्टिकल लाइफ में हम वाइब्रेशंस को, ऑसिलेशन को ऑब्ज़र्व करते हैं वो सारी की सारी डैम्प्ड ऑसिलेशन ही होती हैं। क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में हर जगह जो रेजिस्टिव फोर्सेस हैं वो मौजूद हैं। कहीं पे एयर फ्रिक्शन होती है, कहीं पे हीट की वजह से एनर्जी लॉस होता है, कहीं पे आप कह सकते हैं सिंपल फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लॉस होता है। तो आम डेली रूटीन लाइफ की जितनी भी ऑसिलेशंस हैं वो सारी की सारी एग्जांपल हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन की। और ग्राफिकली आप शार्पनेस ऑफ कर्व को देख के बता सकते हैं कि हमारे पास इस केस में कितनी एनर्जी जो है वो डैम्प्ड हो रही है, ज़ाया हो रही है। फॉर एग्जांपल आप शुरू शुरू में देख सकते हैं कि हमारे पास तकरीबन एम्पलीट्यूड में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि डैम्प्ड एनर्जी जो है वो कम है। लेकिन आस्ता आस्ता जूँ हमारे पास एम्पलीट्यूड कम हो रहा है वो इस बात का सबूत है कि इस केस में डैम्प्ड एनर्जी जो है वो स्टार्टिंग की निस्बत बहुत ज़्यादा होगी। तो सेम इसी तरह अगर आप देखें तो हमारे पास किसी वेव का एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा वो इस बात की इंडिकेशन होगा कि हमारे पास डैम्प्ड एनर्जी कम है। जबकि उसकी जो कर्व है वो जितनी शार्प होती जाएगी, मतलब वो बेंड जितना ज़्यादा होता जाएगा, जितना फ्लैट होता जाएगा, आप कह सकते हैं कि इसमें जो डैम्प्ड एनर्जी है वो उतनी ज़्यादा होती जा रही है। तो आप सिंपली कह सकते हैं द शार्पेस्ट कर्व शोज़ द हाईएस्ट डैम्प्ड ऑसिलेशन एंड वाइस वर्सा। जिसका कम से कम होगा उसकी डैम्प्ड एनर्जी भी कम है, और जिसका शार्पेस्ट है, शार्पेस्ट का मतलब होता है कि जितना जल्दी वो फ्लैट हो जाता है, ठीक है, वो उसकी डैम्प्ड एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी।